हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं और 6 चैप्टर का फर्स्ट श्लोका करेंगे। ये श्लोक है। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। अब लिंक क्या है फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में? हम लोगों ने पढ़ा था फिफ्थ चैप्टर के लास्ट में कि भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया था। यम नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये सब इसका संक्षेप में वर्णन किया था। एक ही श्लोक आया था, उसमें वर्णन किया था। तो इस चैप्टर में भगवान उसी अष्टांग योग का विस्तार में वर्णन करेंगे। लेकिन पहले के जो दो श्लोका हैं उसमें भगवान निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं निष्काम कर्म योग की, जो फर्स्ट टू श्लोका है। अब इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि एक इंसान है जिसने सन्यास ले लिया, लेकिन सन्यास लेके क्या किया? कर्मों को छोड़ दिया, अपने नित्य कर्म को। यहाँ पे अग्नि जलाना एक वर्ड आया है। अग्नि जलाना मतलब अग्निहोत्र यज्ञ करना। अग्निहोत्र यज्ञ क्या होता है? अग्निहोत्र यज्ञ जैसे एक छोटा सा यज्ञ होता है जिसे गृहस्थी भी कर सकते हैं, एवरीडे कर सकते हैं। थोड़े से मंत्र होते हैं, वो मंत्र को पढ़ के कुछ सामग्री को यूज करके आहुति देनी होती है, मतलब अग्नि में। तो इस यज्ञ का बहुत फल है। तो कहते हैं कि मनुष्यों को एटलीस्ट अग्निहोत्र यज्ञ एवरीडे करना चाहिए। तो एक इंसान ने संन्यास ले लिया और अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर दिया है, नहीं तो अग्नि जलाता है, लिखा है ना। और ना ही कर्मों को करना भी छोड़ दिया, मतलब वो कर्म भी नहीं करते। अब ना अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है वो इंसान, ना कोई कर्म कर रहा है, लेकिन वो भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहा। तो ऐसे सन्यास का कोई लाभ नहीं होने वाला। आप कई बार देखेंगे सड़क के किनारे आपको बहुत सारे ना ऐसे तथाकथित सन्यासी मिलेंगे। वो क्या करते हैं? वो धतूरा पी लिया, बीड़ी सिगरेट पी लिया, कुछ नशा करते हैं और लोग जो भी दे जाते हैं वो खा लेते हैं। लेकिन कभी आपने उनको कोई धर्म का उपदेश देते, किसी को ज्ञान की बातें करते या उनको भजन करते नहीं देखा होगा। तो ये सन्यास नहीं है। ये तो हमने दुनिया के कार्यों को छोड़ दिया और नशे में पड़ गए, मांग कर खाने की प्रवृत्ति में पड़ गए। ये सन्यास नहीं है। इसे सन्यासी नहीं कहा जा सकता। सन्यासी तो वो है जो तपस्या करे, जो ज्ञान अर्जित करे, जो शास्त्रों का अध्ययन करे, जो दूसरों को शास्त्रों की शिक्षा दे। कहते अगर साधु ने किसी से कुछ लिया तो वो उसके कर्मा के साथ बंध जाता है। तो कर्मा से कब छुटकारा होगा दूसरे इंसान के जिससे कुछ लिया, उसके साथ जो कर्मा बंध गए हैं साधु के, उससे छुटकारा कब होगा? जब वो उसको कोई ज्ञान उपदेश देंगे। तो ज्ञान उपदेश देना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कोई ज्ञान उपदेश देता ही नहीं, बस सड़क के किनारे बैठे हैं पैसे लेने के लिए, कुछ अपना ऐसे पैसा अर्जित किया, खाए पिए सो गए। ये सन्यास नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कर्मों के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं, ड्यूटीज ऐसे करनी है कि भगवान ने मुझे ये ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दी है और मैंने ये ड्यूटीज करनी है, इस ढंग से ड्यूटीज को किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ मदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म किया, एज अ फादर, सन, हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म किया, ये मान के कि सब जीवों में भगवान का अंश है, ये सोचते हुए और अपना कर्म कर दिया। और बदले में ऐसा कुछ नहीं, जो भी कुछ मिलेगा वो ठीक है, उसका कोई भी रिजल्ट होगा वो बढ़िया है, ठीक है। तो जो ऐसे करते हैं वो असली सन्यासी हैं, भगवान कहते हैं।
ना कर्मों के फल के प्रति आसक्त हैं। ड्यूटीज का कोई भी रिजल्ट आए, अच्छा बुरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो एग्जाम देके आया, तो हम पूछते हैं कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे। तो उस बच्चे ने अगर पूरी मेहनत करी है अपनी, तो नंबर कुछ भी आए, हमें ये नहीं पूछना चाहिए, हमें उसकी मेहनत को देखना चाहिए कि क्या उसने अच्छे से पढ़ाई करी कि नहीं करी। अगर उसने अच्छे से पढ़ाई करी, तो फिर नंबर कितने भी आए, अच्छे आए बुरे आए, बस उसने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया ना। लेकिन संसार के लोग रिजल्ट के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। अगर बच्चे ने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी और नंबर नहीं आए, तो पेरेंट्स भी बोलेंगे ना फिर ऐसी क्या पढ़ाई करी। हम एफर्ट्स नहीं देखते, हम रिजल्ट देखते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी रिजल्ट हो, उसके साथ कोई अटैचमेंट हो नहीं होनी चाहिए, बस अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बच्चे ने अच्छे से स्टडी करी, पेपर दे दिया, दैट्स इट। अब जो भी मार्क्स आए, वो भगवान की इच्छा। लेकिन अगर मेहनत करनी नहीं करी तो प्रॉब्लम है। तो इन शॉर्ट, भगवान ने उन लोगों को योगियों से ऊपर रखा है जिनको ड्यूटीज के फल के साथ अटैचमेंट नहीं है, जो कर्मों के रिजल्ट के साथ बंधते नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना कठिन, अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। तो कहते इस अध्याय में भगवान अष्टांग योग का वर्णन करेंगे, क्योंकि अष्टांग योग से क्या होता है, मन पर और सेंसेस पर कंट्रोल होता है। लेकिन कलयुग के लोगों के लिए अष्टांग योग करना बहुत मुश्किल है। हम 1 घंटा भी सीधे नहीं कर सकते, पीठ को सीधी रख के नहीं बैठ सकते, तो अष्टांग योग कहाँ से कर लेंगे। कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आसपास हमारे। अभी तो आप भगवत गीता सुन रहे हैं, यही आप भगवत गीता सुनो 10 बजे, तो क्या हुआ, कभी कुकर की सीटी बजेगी, कभी किसी ने दरवाजा खड़काया, कभी धोबी आया, कभी कूड़े वाला आ गया, तो कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अष्टांग योग के लिए फिर घर बार छोड़ के आप एकांत स्थान पर जाओ, एकांत स्थान कहाँ है ना। तो ये बहुत मुश्किल है कलयुग में, इट्स नॉट इजी। तो भगवान पहले अध्याय 6वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में बताते हैं कि कर्म योग करना इज बेटर देन अष्टांग योग। निष्काम कर्म करना, बिना फल की इच्छा से कर्म करना, वो ज्यादा अच्छा है। कहते हैं इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, किसी वास्तविक तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। अब संसार में आप देखो, जो भी लोग कर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई स्वार्थ है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अब्रॉड चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं ना, तो माँ बाप को यहाँ पे छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि माँ बाप पहले तो बूढ़े हो गए, अब्रॉड में जाके काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, काम नहीं कर पाएंगे तो उनके भरण पोषण की जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए वो माँ बाप को छोड़ा और चले गए। ऐसा कई लोग आपने देखा होगा, गाय होती हैं घरों में, गाय बूढ़ी हो जाती हैं, वो दूध नहीं दे रही, किसी काम की नहीं रही। अब उनके लिए उस गायों को रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो उनके वो ऐसा लगता है कि बोझ बन गई हैं, अब तो ये मेरे किसी काम की नहीं रही। कई बार आपने देखा होगा, लोग ऐसा कहते हैं भगवत गीता मत पढ़ो, बच्चों को मत पढ़ाओ, वैराग्य आ जाएगा, माँ बाप को छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? भगवान कह रहे हैं बिना स्वार्थ के कर्म करो, अनासक्त होके, विदाउट अटैचमेंट कर्म करो। जब हम बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएंगे, शुरू से उनको सिखाएंगे कि भाई आप जो काम कर रहे हो उसमें आपने 100% देना है, लेकिन रिजल्ट के साथ अटैच नहीं होना। अगर हम शुरू से उनको डिटैचमेंट सिखाएंगे, डिटैचमेंट किसके साथ? फ्रूट के, रिजल्ट ऑफ एक्शन, रिजल्ट के साथ है डिटैचमेंट। और अटैचमेंट किसके साथ सिखाएंगे? भगवान कृष्ण के साथ। तो कोई ऐसा बच्चा होगा ही नहीं जो अपने माँ बाप को छोड़ दे। बच्चे जिंदगी भर माँ बाप की सेवा करेंगे, क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ की भावना खत्म कर दी ना भगवत गीता ने, स्वार्थ को उठा लिया आपके कर्मों में से। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, भगवत गीता पढ़ोगे वैरागी हो जाओगे, भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, इवन बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए। बच्चों को अगर हम भगवत गीता, चलो भगवत गीता के अर्थ इतने नहीं समझ आएंगे और इतनी डीप नॉलेज नहीं भी समझ आए, तो इवन बच्चे अगर कुछ श्लोका ही याद करते हैं, ये भी उनके लिए बहुत बढ़िया है।
ये एक रिसर्च हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उस रिसर्च में क्या पाया गया, दो ग्रुप बनाए गए लोगों के लिए, लोगों के, एक ग्रुप को श्लोकासन संस्कृत के पढ़ाए गए और दूसरों को नहीं पढ़ाए गए। तो आफ्टर 2 मंथ्स उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने संस्कृत श्लोका पढ़े थे उनके ब्रेन का साइज बड़ा हो गया। तो श्लोकों में इतनी पावर है, जो अगर आपको लगता है कि आप यदा कदा बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, उन लोगों को संस्कृत के श्लोक पढ़ने चाहिए, क्योंकि संस्कृत की वाइब्रेशन ऐसी है कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो जरूर बच्चों को, अगर आप बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल सिखाते हैं तो बच्चे पूरा दिन ट्विंकल ट्विंकल गाते घूमते हैं ना, जोनी जोनी, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो कविता चलेगी। अब वो यदा कथा वो गाते हैं कविता को, इसी प्रकार आप कोई गाना सुन लिया सुबह सुबह तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो गाना चला गया, आप पूरा दिन उस गाने को गुनगुनाते हैं। इसकी जगह पे अगर श्लोक चले जाएंगे, तो श्लोक चले जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और माइंड उस चीज को कैच कर लेता है। अब यदा कदा जब भी आप घूमते फिरते श्लोका गाओगे तो कितना आपके अंदर देखो पॉजिटिविटी आएगी, कितनी संस्कृत की वाइब्रेशन आएंगी, कितनी अच्छी आपको पॉजिटिविटी और भगवान की कृपा मिलेगी, नेगेटिविटी चली जाएगी। मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, आई डोंट नो, शॉर्ट रील था। उसमें क्या बताया गया था कि अगर मरते हुए इंसान के पास भगवत गीता हो, वह भगवत गीता का स्पर्श मात्र करे, तो स्पर्श करने मात्र से भी वो भगवान को के धाम में जा सकता है। इतनी भगवत गीता की महानता है, इतनी ज्यादा। आप सोचो कि जिस चीज को टच करने से, मतलब भगवत गीता को पॉकेट में भी रखोगे ना, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। पढ़ने की तो बात ही छोड़ दो, पढ़ के समझ आया उसकी तो बात ही छोड़ दो। तो जिस चीज को टच करने का इतना महत्व है, तो उसको पढ़ने से कितना लाभ होगा। तो कभी भी ये मत सोचो कि मुझे तो ना, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे क्वेश्चन आंसर को रट्टा लगाते हैं ना, आपने देखा होगा स्कूलों में। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन आंसर को समझा और एक बच्चे ने रट्टा लगाया, ठीक है, तो पेपर में सेम क्वेश्चन आ गया। तो जिसने रट्टा लगाया था उसने भी क्वेश्चन लिख का आंसर लिख दिया, और जिसने समझा था उसने भी क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। अब दोनों ने जब आंसर लिख दिया तो नंबर सेम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताओ आप, कौन है टीचर, कौन बताएगा नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब पेपर में आंसर लिख दिया, एक ने समझ के लिखा, एक ने रट्टा लगा के लिखा। uh, who first one will get the mark, ma'am. नहीं Even नहीं, second one also will give. We हाँ, will give mark. यू विल गिव द मार्क ना, बिकॉज जब आपके सामने Yes, क्वेश्चन पेपर आएगा, यू डोंट नो ना कि किसने समझ के लिखा है, किसने रट्टा मार के लिखा है, टीचर जस्ट वांट द आंसर, है ना। तो yes, इसी yes. प्रकार अगर आप श्लोका याद करते हैं तो डजेंट मैटर आपको, मतलब आइडली मतलब समझ के करने चाहिए, लेकिन अगर मतलब नहीं भी समझ आ रहा, सिर्फ बोल रहे हैं, तो भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो विष होता है, जो पॉइजन है, जो जहर है, वो आपको कोई इंसान धक्के से दे दे, ये आप अपनी मर्जी से खा लो, मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जहर का गुण है। इसी प्रकार आपने देखा होगा बचपन में बच्चे दूध नहीं पीते, तो माँ बाप, कई बार देखा होगा आपने, माओ को बच्चे को लिटाती हैं, उसका नाक बंद करती हैं और मुंह में डाल देती हैं दूध को। ऐसे ही दवाई देनी होती है, उनका नाक बंद करती हैं, बच्चा मुंह खोलता है और दवाई उसके मुंह में डाल देती हैं। तो दवाई चाहे बच्चे ने मर्जी से ली, चाहे दवाई बच्चे ने जबरदस्ती ली, उसका असर तो होगा ही। हाँ, तो आपने श्लोका या फिर मंत्रा की चैंटिंग मन से करी, बेमन से करी, आपको कख नहीं समझ आया, आप लेके माला हाथ में बैठे, आपके दिमाग में ब्रेकफास्ट आ गया, आपके दिमाग में डिनर आ गया, आपका मन नहीं लग रहा, आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, मंत्र ने काम करना ही करना है, डजेंट मैटर, नहीं मन लग रहा, तब भी करो, तब भी करो। अब देखो, जब आप छोटे थे तो छोटे होते हुए क्या था कि आपको पढ़ाई अच्छी लगती थी? किसी को पढ़ाई नहीं अच्छी लगती। जब हम फर्स्ट डे स्कूल में गए, हम रो रहे थे ना। अब रो रहे थे तो माँ बाप ने क्या सोचा, ये सोचा कि ये बच्चा रो रहा है, चलो इसको घर पे बिठा लेते हैं, पढ़ाई नहीं करवाते। ऐसा किसी माँ बाप ने नहीं सोचा। सब बच्चे रो रहे थे, फिर क्या हुआ, जैसे आपने उस बच्चे को छोड़ा वहां पे स्कूल में, तो स्कूल में छोड़ने के बाद आपने देखा होगा कोई बच्चा, आपको नर्सरी में बच्चे रोते हुए मिलेंगे, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट में कोई बच्चा नहीं रोता। कभी देखा है फिफ्थ क्लास के बच्चे को रोते हुए कि नहीं स्कूल जाऊंगा? एक साल में 6 महीने, 6 महीने की बात तो छोड़ो, 2 महीने में बच्चे सेटल हो जाते हैं। तो जब एक संसारिक भौतिक टीचर बच्चों को कंट्रोल कर सकता है, जो रोते हुए आते हैं, और वो जो अबोध बालक हैं, जिनकी एज 2.5 साल से लेके 3 साल है, वो बच्चे जो माता पिता के बिना नहीं रह सकते, जिन बच्चों को कुछ पता नहीं, अरे आप तो एडल्ट हैं,
एडल्ट है, अपना भला बुरा जानते हैं। और ये जो हम लोग हैं, हम लोगों को तो फिर भी इतना तो पता है ना कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। तो एक साधारण सा टीचर बच्चों को कंट्रोल कर सकता है। तो जो भगवान का आप नाम जप रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान भगवान का नाम जप रहे हैं, उनकी क्लास में आप लोग जा रहे हैं, तो क्या वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? कैसे नहीं करेंगे? जब बच्चे का मन लगना शुरू हो गया पढ़ाई में, हालांकि जबरदस्ती भेजा, अच्छा चलो ठीक है, मन भी नहीं लगा पढ़ाई में, हमारा बच्चा नालायक है, ठीक है, तो आप ये बताओ कि आपने स्कूल में भेजना छोड़ दिया बच्चे को, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा 15-20 साल का, वो आपको गालियां देगा कि नहीं देगा? आप बोलो, वो बोलेगा माँ बाप को कि आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया, और माँ बाप बोलेंगे बेटा इसलिए नहीं पढ़ाया, तू स्कूल जाते हुए रोता था। तो बच्चा क्या बोलेगा माँ बाप को, बताओ? क्या बोलेगा माँ बाप को? उनको वो गालें ही देगा ना कि भाई क्यों क्यों नहीं पढ़ाया, सब बच्चे रोते हैं, ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा बेबी जी, आप बताओ? जरूर जरूर हाँ, बोलेगा ना। जरूर बोलेगा मैम। हाँ। हाँ ना, तो बच्चे को तो नहीं पता ना, बच्चे को तो नहीं पता कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, वो तो रो रहा है, उसको खिलौने अच्छे लग रहे हैं, उसको चॉकलेट टॉफी अच्छे लग रहे हैं, उसको सब कुछ अच्छे लग रहे हैं। लेकिन माँ को तो पता है पढ़ाना है, पिता को तो पता है पढ़ाना है। और वही बच्चा बड़ा होके आपको गाली देगा अगर नहीं पढ़ाएंगे आप। तो इसी प्रकार जब हम किसी को कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, हो सकता है आपका मन ना लगे, हो सकता है आपको संसार की बातें अच्छी लगती हो सकता है यूट्यूब म्यूजिक ही अच्छा लगता हो सकता है नेटफ्लिक्स में मन लगता हो सकता है आपको अपना घर का काम, बाहर के काम, ऑफिस के काम अच्छे लगते हो। लेकिन जो इंसान आपको पढ़ा रहा है, इस टाइम पे कोई भी आपको पढ़ा रहा है, उसको तो पता है ना भाई इसके लिए क्या अच्छा है ना, हमें तो नहीं पता, उसको तो पता है ना। तो इसलिए बार बार कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। क्योंकि देखो अभी नहीं पता लगेगा, सारी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, मृत्यु भी हो जाएगी। जब ऊपर जाएंगे ना, वहां पे देखो मैं तो होंगी नहीं, हम लोगों के इकट्ठे तो ऐसा तो है नहीं, हो सकता है भगवान की कृपा से इकट्ठे बुलावा आ जाए। हम लोग तो अलग अलग होंगे, हो सकता है एक धरती पे हो, एक ऊपर हो, लेकिन वहां पे जाके पता लगेगा कि आप पे कितने भले की बात बोली गई कि नाम जपो। फिर वहां पे याद आएगी। अब जब मृत्यु होगी तो समझ आया नहीं आया क्या फायदा? फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फिर तो बस नाम जपा था ठीक है, नहीं जपा, ऊपर जाके क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो मतलब इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी। देखो आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, मैं आपसे कोई क्लास के पैसे तो लेती नहीं हूँ। अभी आप देखेंगे यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो हैं, 60+ वीडियोस है, मैंने कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई यूट्यूब पे। कोई नेम फेम की कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए, भाई लोग मेरी वाहवाही करें, कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं, मेरा भी सुबह सोने का मन करता है, कई बार मैं भी रात को थकी होती हूँ। तो इफ अ पर्सन इज मतलब सेइंग अगेन एंड अगेन टू यू कि नाम जपो, नाम जपो, तो मेरा कोई पर्सनल इसमें स्वार्थ नहीं है। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आप नाम, लगता क्या है, इट्स ट्रू कि नाम जपेंगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपको पता है जिन बच्चों के लाइफ में ऑटिज्म है, जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं, जिनके माँ बाप इतनी टेंशन लेके बैठे हैं, अगर वो नाम नहीं जपेंगे, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, अगर बच्चों को ऐसा नहीं सिखाया, अगले जन्म में अगेन दे विल अट्रैक्ट ऑटिज्म अगेन एंड अगेन। आप ना बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स होते हैं, आई डोंट नो आपने किए हैं किसी ने कि नहीं किए। इफ यू वांट टू सी योर पास्ट लाइफ तो आप देख सकते हैं। आई थिंक 1500 रुपये उसकी फीस होती है, तो आप अपने पिछले जन्म देख सकते हैं। तो ये वो लोग करते हैं मोस्टली, कुछ लोग तो ऐसे मजे के लिए भी कर लेते हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं ताकि जैसे किसी को बहुत ज्यादा ऊंचाई से डर लगता है, तो पिछले जन्म में देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे को कहाँ से ऊंचाई से डर क्यों लगता है, क्योंकि किसी जन्म में मेरे को किसी ने पहाड़ से धक्का दिया था, तो ऐसे मेरी मृत्यु हुई थी, वो संस्कार छप गए, इसलिए इस जन्म में मैं डर रहा हूँ, वो संस्कार अभी तक मेरे अंदर है, तो वो फोबिया खत्म हो जाता है। ऐसे पास्ट जन्म आप देख सकते हैं। तो पूर्व जन्मों में मतलब जिस लोगों ने टेंशन लिया, स्ट्रेस ली, अगेन इन द नेक्स्ट बर्थ यू विल अट्रैक्ट द सेम थिंग you will attract. So it's very necessary for everybody to do chanting. पता नहीं कितने जन्म ऐसे बीत गए, कितने जन्म, तो फिर इस जन्म में प्लीज कर लो भाई, क्या ही फर्क पड़ता है? देखो मैंने ये भी बता दिया, ना मन लगे तभी भी कर लो, घूमते फिरते कर लो, उठते बैठते कर लो। एक नियम बनाओ कि 1 माला या 2 माला डेली करनी है। तो जब हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, नाच गा सकते हैं, जब हम नहा सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, हम लोग सांस ले सकते हैं, हम बाहर के काम कर सकते हैं, इतने कर सकते हैं, तो 1 माला नहीं कर सकते?
क्यों नहीं कर सकते? इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। That's not our priority, but it should be your priority. It should be your priority. Your all work will be managed, your entire life will be managed, your finance will be managed by chanting, your health will be managed by chanting, your relationships will be managed by chanting, your all mental issues will be managed by chanting only. इतना ज्यादा प्रभाव है। अच्छा, इतना जानते हुए भी ना करें, फिर तो भाई क्या ही कहा जाए, है ना? तो करो, नाम जाप करो, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। नहीं मन लगता धक्के से करो, बैठ जाओ। स्कूल जाता है ना बच्चे का मन लगता है, बच्चा कितना रोता है कि मम्मी पापा छोड़ के चले गए। अरे आपकी वैसी अवस्था तो नहीं है, छोटा बच्चा बहुत बालक, छोड़ के मम्मी पापा चले गए, पता नहीं कब छुट्टी होगी कब नहीं होगी, वापस घर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, उसके मन की हालत समझो। एक माँ बाप को 3 साल तक देखा, उनके पास रहा, सडनली वो माँ बाप कहीं छोड़ के चले गए, छोटे बच्चे को क्या लगेगा, कितना डर लगेगा कि जिनको मैं जानता हूँ वो कहाँ चले गए और जहां मुझे कहाँ भेज दिया, मैं क्या करूं। आप ऐसे छोटे बालक जैसे तो नहीं है ना? तो अगर छोटा बच्चा अपने आप को, वो कितना अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, आप सोचो उस फियर को कितना कंट्रोल कर रहा है। अगर छोटा बच्चा ये कर सकता है, स्कूल जाके अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, हम तो बहुत बड़े हैं। अपनी लाइफ में लेके आओ, नाम जाप लेके आओ। पूर्णता की आगे चलते हैं। आ, समझ आया कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य परिवार के पालनार्थ और अपनी रक्षार्थ कदम करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म, नहीं करता। आप कोई काम तब करोगे जब आपको उसमें प्रॉफिट नजर आएगा, जिसमें लॉस नजर आएगा वो काम कभी नहीं करोगे। पर ऐसा करना ही नहीं, ना प्रॉफिट के लिए काम करना है, ना लॉस के लिए काम करना है, भगवान कृष्ण के लिए काम करना है। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के पूरे अंग शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? भक्ति ऑप्शनल नहीं है, भक्ति आपके सिलेबस का ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि मैं ये लूं या ना लूं। भक्ति मैंडेटरी है, इट्स नॉट ऑप्शनल। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो ऐसे काम करे। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, अगर संसार का दुखों का घर है, दुखों में आए दुखों में ही मरना तो अलग बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि हमें अगले जन्म में कहाँ पे भेज दिया जाए। अगर ऐसा फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर अलग बात है। तो कृष्ण भावनामृत कर्म करना, क्या करना मतलब भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना, खुद सुख भोगने के लिए कर्म नहीं करना। और ये कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अब जैसे शरीर के अंग है, अब अगर हाथ बोले कि मैं मेहनत करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, ठीक है, तो पेट खाना खा रहा है। तो ऐसे हाथ बोले कि आज से मैं खाना खाऊंगा, और आपने हाथ के ऊपर रख दिए 4 परांठे रख दिए, उसके ऊपर मक्खन रख दिया, अच्छा सा घी रख दिया, अच्छी सब्जी रख दी और हाथ के ऊपर रख दिया, मुंह में नहीं डालना, बस हाथ को रख दिया, तो क्या होगा? रोज हाथ कहता मैं कर्म करता हूँ तो मैं ही खाऊंगा, तो रोज हाथ अपने ऊपर खाना लेके बैठ जाता है, मुंह तक नहीं जाने देता, तो क्या होगा? थोड़े दिनों में आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अगर मुंह तक खाना जाएगा, पेट काम करे चाहे ना करे, लेकिन अगर पेट में खाना जाएगा तो पूरे शरीर की तुष्टि होगी, हाथों को भी बल मिलेगा, पेट में गाना जाएगा, हाथों तक अपने आप पहुंचेगा। तो इसी प्रकार अगर हम संसार के सारे कार्य कर रहे हैं और भगवान के लिए कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि हाथ के ऊपर खाना रख दिया है और सोच रहे हैं कि पेट पेट को क्यों लूं, पेट तो कुछ नहीं कर रहा, है ना? अब हमें ऐसा लगता है क्यों भगवान के भजन करें, क्या मिलेगा, क्या कर रहे हैं भगवान हमारे लिए, है ना? ऐसा लगता है हमें, राइट? तो भगवान क्या नहीं कर रहे हमारे लिए, क्या नहीं कर रहे? ही इज डूइंग एवरीथिंग। अगर हम देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे, ना? तो शरीर के अंग पूरे शरीर की तुष्टि करते हैं, अपनी तुष्टि नहीं करते। शरीर के पूरे अंग शरीर पूरे शरीर की सेवा करते हैं, अपनी सेवा नहीं करते। अगर आंखें बोले मैं तो देखूंगी नहीं, आंखें हो जाए बंद, तो क्या होएगा? जब आप कहीं पे आंखों ने बोला मैं देखती हूँ इसलिए हाथ पांव सही सलामत है, आज से मैं देखूंगी नहीं, आंखें हो गई बंद। आप जा रहे थे सड़क पे, आपकी टक्कर हुई ट्रक से, अब आंखें भी चली गई,
ठीक है, चली गई ना। तो आंख अगर खोल के चलेगी उसी में उसकी भलाई है, तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे उसी में हमारी भलाई है। आगे चलते हैं। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। तो कहते हैं हाँ, ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु स्वार्थ रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो जोगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। अब कोई लोग संन्यास ले लें और यज्ञ करना, जो कि डेली मैंने बताया ना, अग्निहोत्र यज्ञ क्या होता है, डेली यज्ञ जो कोई भी इंसान कर सकता है, और उसमें अग्नि में कुछ आहुतियां दी जाती हैं। वो अग्निहोत्र यज्ञ अगर संन्यास लिया तो करना चाहिए, लेकिन नहीं किया, बंद कर दिया। सारे काम करने भी बंद कर दिए, क्योंकि लगा कि मैंने तो संन्यास लिया, मुझे किसी काम को करने की जरूरत नहीं है। अब ये ठीक है, लेकिन ये सेल्फलेसनेस नहीं है, इसमें इसमें भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? योगी का स्वार्थ ये है कि मुझे भगवान में लीन होना है, ये भी अपने आप में स्वार्थ है। लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्त मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। वो कहते हैं भगवान कोई बात नहीं, मुक्ति नहीं देनी, कोई इशू नहीं, आपका मन कर रहा है मुझे नरक में फेंकना है, फेंक दो, आपकी मर्जी। बस नरक में भक्तों का संग देना, भक्ति कर पाऊं, आपके चरण कमलों को ना भेजू, भूलू। तो कहते हैं जो जोगी सारे, इस एक इंसान है, सारे काम करने बंद कर दिए, घर गृहस्थी को छोड़ दिया, आंखें आदि अर्ध निमिलित आंखें आदि खुली हुई हैं, और योग का अभ्यास कर रहा है, उसके अंदर भी स्वार्थ होता है, उसके अंदर भी इच्छा होती है। भगवान की निराकार ब्रह्म में मिलने की इच्छा होती है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं होती। लेकिन जो भगवान की भक्ति के लिए कर्म करते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं, उनकी अपने कोई इच्छा नहीं होती, ना स्वर्ग से कोई मतलब है, ना नरक से कोई मतलब है। उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। तो उनका लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण की तुष्टि, उनको प्रसन्न करना। न धनम न जन्म, त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मेश्वरे भगवद भगवद भक्ति है तुकी त्वी। इसका क्या अर्थ है? भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान से कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेमा भक्ति किया है तो की कृपा का अभिलाषी हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जब भक्त के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं भक्त बन के आते हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं ना तो मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे सुंदर सुंदर स्त्रियां चाहिए, ना मेरे को बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए। क्या चाहिए? कि मैं जन्म जन्मांतरों तक आपकी भक्ति करूं, आपकी प्रेमा भक्ति में लगूं। एकमात्र लक्ष्य भगवान की भक्ति, मुक्ति भी लक्ष्य नहीं है, ये होती है भक्ति। और भगवान इन लोगों को श्रेष्ठ बताते हैं, भक्तों को श्रेष्ठ बताते हैं योगियों से भी। योग का मतलब क्या है? आजकल बहुत सारे योगा ना बड़ा प्रचलित हो गया है शब्द योगा। योगा स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में हम योगा करते हैं। कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में से हर 10 में से एक व्यक्ति योगा करता है। तो योगा का मतलब हम लोगों ने ले लिया एक्सरसाइज। आड़े तिरछे आसन करने हैं, एक्सरसाइज हमें लगता है वो योगा है, उससे बड़ा हमारा भला हो जाएगा। वो योगा का लक्ष्य क्या है जो हम करते हैं? उसका लक्ष्य है शरीर को रिष्ट पुष्ट सुंदर बनाना। हम्म, तो अगर योगा का ये तात्पर्य है, तो इतने ऋषि मुनि जो योग कर रहे हैं, या पुराने जमाने में जो कर चुके हैं, क्या वो इसलिए योग कर रहे थे कि उनको सुंदर शरीर चाहिए, उनको अच्छी बॉडी चाहिए, इसलिए योग करते थे, इसलिए करोड़ों साल तपस्या करते थे? नहीं, योगा का ये अर्थ थोड़े ना है। इवन अगर आप देखेंगे, तो जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी है, तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तो पूरा शरीर चींटियों ने खा लिया, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। मांस, खून, ये सारा शरीर सब चींटियां पी गई, सिर्फ एक कंकाल रहा। तो अगर योगा का अर्थ ये होता कि शरीर को सुंदर बनाना है, तो उन्होंने तो शरीर को खराब कर दिया सारा। योगा का अर्थ ये, पहले तो योगा वर्ड ही नहीं है संस्कृत में, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड योगा। एक ही वर्ड है, वो है योग। योग का तात्पर्य क्या है? भगवान से जुड़ना। जो भी चीज आपको भगवान से जोड़ दे वो योग है। अगर आप भगवान के साथ भक्ति के थ्रू जुड़ते हो तो वो भक्ति योग हो जाता है। ज्ञान के थ्रू, नॉलेज के साथ भगवान से जुड़ते हो तो वो ज्ञान योग हो जाता है।
और अगर कर्म के थ्रू भगवान के साथ जुड़ते हो तो वो कर्म योग हो जाता है। और कर्म योग हम सारे के सारे गृहस्थी कर सकते हैं। हमें कर्म योग ही करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी है, कामों को तो नहीं ना छोड़ सकते, घर बार छोड़ के तो नहीं ना बैठ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? काम करते करते भक्ति, काम करते करते भक्ति। ठीक है, तो कर्म योग की भगवान ने पहले श्लोक में महानता को बताया है। तो कर्म योग कीजिए और साथ में भक्ति बहुत जरूरी है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आज हमारे पास टाइम है, हम क्वेश्चन ले सकते हैं। और आप में से अगर कोई भी माला नहीं कर रहे हैं, आई होप सो कि सब कर रहे हैं, अगर कोई भी नहीं कर रहे हैं तो एक नियम बनाओ कि मेरे को डेली भगवान को 5 मिनट देने हैं। अब 5 मिनट का नियम तो बना सकते हैं ना, 5 मिनट में 7 7 मिनट का नियम बनाओ, 7 मिनट में आपकी एक माला हो जाती है। बस इतना ही बनाओ, इतना। अगले 1 महीने तक यही सोचो कि बस एक ही माला करनी है, बस एक, ज्यादा नहीं करनी। और ये मैंने ऐसे करनी है, मेरा मन लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा बुला रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मन में बुरे विचार, अच्छा जब आप माला करोगे ना तो जितने दुनिया भर के दूषित विचार हैं वो आएंगे। जो आप सोचोगे ये बात मेरे मन में ना आए, वो सबसे पहले आएगी। गंदे से गंदे विचार आपको माला करने के टाइम पे आएंगे, मैं पहला बता देती हूँ। क्यों आएंगे, क्या रीजन है? एक, हमारा मन है। मन क्या है? मन एक गिलास है पानी का, उसमें बहुत सारी गंदगी है। ये जो हमारे अंदर बीज है वो तो बहुत जन्मों से ना वासनाओं के बीज हैं, काम क्रोध लोभ में के, ठीक है। तो वो जो गंदगी है पानी में, वो जो इतनी मिट्टी धूल है वो नीचे बैठी हुई है। नीचे धूल मिट्टी है, ऊपर पानी है। तो पानी क्या नजर आएगा? साफ नजर आएगा। अब एक चम्मच लिया, उस पानी में मार दिया, तो क्या होएगा? पानी क्या हो जाएगा? सारा का सारा पानी गंदा हो जाएगा। तो हमारे मन के अंदर ये वासनाओं के बीज ऑलरेडी हैं, ये कामनाओं के बीज ऑलरेडी हैं, बहुत जन्मों से हैं। तो जैसे ही माला करना शुरू किया, माला करने का मतलब है गंदे पानी के गिलास में आपने चम्मच घुमा दिया, अब वो सारे बीज ऊपर आएंगे। अब सारा का सारा पानी गंदा लगेगा। अब ऐसे लगेगा, जो सोचेंगे कि मैं भाई ये बात ना सोचूं, तो वो बात तो पक्का दिमाग में आएगी। अब अब करें क्या? पानी का गिलास तो गंदा हो गया, अब पानी को साफ कैसे करें? इसका मतलब ये नहीं कि माला करनी छोड़ दो, फिर और नीचे बुराइयों को बिठा लो, ऊपर साफ पानी नजर आएगा ना। पानी के गिलास को लेके जाओ और टैप के नीचे रख दो। अब टैप के नीचे रखो, टैप ऑन कर दो। अब जब पानी पड़ता जाएगा पड़ता जाएगा पड़ता जाएगा, 5 मिनट में आप देखोगे जितना गंदा पानी है बाहर निकल गया, अब गिलास में साफ पानी आ गया। तो चाहे अब अपने आपने मन से गिलास रखा चाहे नहीं रखा, गिलास रखा तो वो अशुद्धियां दूर होएंगी ही। तो जैसे ही आप नाम जपना शुरू करोगे, मन में बुरे विचार आएंगे, लेकिन नाम जपते 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 वो अपने आप विचार चले जाएंगे, लेकिन नाम जपना छोड़ना नहीं है। अब कई लोगों को ये भी लगेगा, मैं तो 4 साल से माला कर रहा हूँ, 5 साल से, मेरे को तो अपने अंदर कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, ऐसा भी लग सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, एक कथा के माध्यम से बताती हूँ। एक बार एक शिष्य होता है, वो अपने गुरु के पास आता है कि गुरुजी आपने मुझे ये मंत्र दिया था, मुझे 18 साल हो गए इस मंत्र को जपते हुए, लेकिन मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, मैं वैसा ही हूँ जैसे मैं पहले था। तो पहले भी जो इच्छाएं थी वो अभी भी हैं, पहले भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस स्टेज पे मैं खड़ा था उसी स्टेज पे आज भी खड़ा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो गुरुजी कहते अच्छा नहीं परिवर्तन आया? कहता नहीं जी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो गुरुजी कहते अच्छा तुम एक काम करना, सुबह नहा धो के मेरे पास आ जाना, जो मैंने तुम्हें मंत्र पहले दिया है 18 साल पहले। हम्म अब हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे मैं आपको तुम्हें नया मंत्र दूंगा। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारा एक दिन में ही मन कंट्रोल हो जाएगा और तुम्हें नजर आना शुरू हो जाएगा कि तुम चेंज हो जाओगे। तो शिष्य बड़ा खुश होता है, कहता है ठीक है गुरुजी, फिर अब मुझे नया मंत्र दे दो। तो गुरुजी कहते हैं लेकिन एक शर्त है, जो मैंने पुराना मंत्र दिया था ना 18 साल पहले, जो तुम 18 साल से जप रहे हो, अभी से लेके कल सुबह मेरे पास आने तक वो मंत्र एक बार भी जुबान पे नहीं आना चाहिए। अब शिष्य कहता ठीक है। अब गुरु जी के पास से जाके थोड़ी दूर ही गया होता है, मंत्र मन में आता है, बार 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 वही मंत्र आता है ध्यान में।
तो वापस रोता हुआ आता है, कहता गुरुजी कोई और उपाय बताओ, जो मंत्र आपने मुझे बताया वो तो दिमाग से नहीं निकल रहा। तो गुरुजी कहते यही असर है मंत्र का, कि अगर हमें कोई बंदा कह भी दे कि तुम्हें मंत्र मिला था, इस मंत्र को अब दिमाग से निकाल दो, वो कहने पर भी वो मंत्र दिमाग से नहीं निकलता। अगर भक्तों को कोई बंदा बोलेगा ना ये रो मैं तुम्हें करोड़ों रुपया देता हूँ, बस तुम भगवान को भूल जाओ, भक्त छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ ही नहीं सकते। इवन इस क्लास में आप देख लो, इतने लोग हैं जो माला करते हैं, उनको बोलो तुम माला छोड़ दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देता हूँ। मतलब मैं शर्त लगाती हूँ, अगर एक भी बंदा यहाँ से क्लास छोड़ के चला जाए, नहीं जाएंगे, आदत हो गई है। तो इसी प्रकार मन को साधिए। ये मत सोचो कि मैं तो पहले भी ऐसा ही था, अब भी मैं ऐसा ही हूँ, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा मंत्र जपने से। मंत्र अपना काम कर देगा, कर देगा, वो इंटरनली अपना काम कर देगा। आपको फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन मंत्र ने अपना काम कर दिया, तो जरूर जपना है। So if there is no any question, we can end up the session. Any question, any doubt? I hope so. Now you all will do chanting at least one mala every day. I hope so. We are doing, ma'am. We are doing. You I'm doing. do. Yes, those who are doing, that's very good. If you are not doing, then after the session, take your mala, take your bead bag and chant one mala and send me a message. Now I have started. Right? बहुत प्रभाव है। मैं ऊपर मिलूंगी नहीं, फिर याद करोगे कि हाँ नीचे एक वो थी, बंदी थी, वो लगाती थी क्लास, उन्होंने कहा था कि माला जप लो। तो आज ही जप लो। राइट, एक माला जरूर करना। Right, so thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna.